मैंटोनिग्रो म्यूटेशन को बजरीगर की पहली ब्राजीलियन म्यूटेशन समझा जा सकता है। शुरू में मुझे लगा कि ये म्यूटेशन इनहेरिटेंस में रिसेसिव है, बिल्कुल रिसेसिव ब्लैक फेस म्यूटेशन की तरह, लेकिन बाद में ये गलत साबित हुआ और मैंटोनिग्रो एक डोमिनेंट म्यूटेशन निकली। अभी तक काफी डाटा मौजूद नहीं है जो ये तय कर सके कि इसकी डोमिनेंस कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। अक्सर देखे गए केसेस में उन मैंटोनिग्रो का फिनोटाइप जो सिंगल फैक्टर म्यूटेशन रखते हैं उन मैंटोनिग्रो से मुख्तालिफ होता है जो डबल फैक्टर हैं। मगर यह फर्क इतना हल्का होता है कि यह कहना मुश्किल है कि यह फर्क वाकई जेनेटिक है या सिर्फ गेने की नेचुरल एक्सप्रेशन वेरिएबिलिटी की वजह से है। ओपलाइन, ग्रे, वायलेट और डाइल्यूशन फैक्टर्स मैंटोनिग्रो की कैरेक्टरिस्टिक्स को और ज्यादा नुमायां करने में मदद देते हैं, खासतौर पर जब यह म्यूटेशन सपोजिडली डबल फैक्टर फॉर्म में, जैसा कि ब्लैक फेस म्यूटेशन में होता है। मैंटोनिग्रो भी इंक्रीज्ड मेलानिज्म दिखाती है। चिक्स में एक और वाज़े खासूसियत ब्लैक मैंटल का ज़हूर है, जिसकी वजह से इस म्यूटेशन का नाम मैंटोनिग्रो रखा गया। ये खसूसियत पहली मोल्ट के बाद और ज्यादा नुमायां हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ ज्यादा एक्सप्रेसिव स्पेसिमेंस में ब्लैक मास्क चेहरे से आगे बढ़कर नेक और चेस्ट तक पहुंच जाता है, जहां एक मार्किंग बनती है जिसे मैं टाइगर मार्किंग कहता हूं। लेकिन मैंने देखा है कि यह मार्किंग पहली फेदर मोल्ट के बाद गैब हो जाती है। मैंटोनिग्रो मेलानिज्म ब्लैकफेस मेलानिज्म से काफी मुख्तालिफ है। ब्लैकफेस के उलट मैंटोनिग्रो ओपलाइन बर्ड्स में मुकम्मल तौर पर जाहिर होती है। यह आम तौर पर मुतवक्का से ज्यादा ओपलिनम डार्क होती है और परिंदे को बहुत गहरा और शाडीड अपीयरेंस देती है। इसी वजह से डार्क बर्ड्स में इस म्यूटेशन का बहुत एहतियात से जायजा लेना जरूरी है, ताकि यह तय किया जा सके कि परिंदा सिंगल फैक्टर है या डबल फैक्टर। मैंटोनिग्रो मेलानिज्म ज्यादातर आंखों के नीचे वाली मस्क को मुतासिर करती है, जिससे यह हिस्सा ज्यादा डार्क लगता है। इसका नतीजा यह होता है कि जेब्रा पैटर्न ब्लैकफेस के मुकाबले में कम वाज़े होता है। जब चेहरा डार्क होता है तो सियाह पिगमेंटेशन ज्यादातर फॉरहेड और मास्क तक महदूद हो जाती है। कुछ परिंदे नेस्ट में पलने के दौरान सर और पीठ पर ज्यादा पिगमेंटेशन दिखाते हैं, लेकिन यह पहली मोल्ट के बाद खत्म हो जाती है। यह वेरिएशन बहुत कम होती है और आमतौर पर ऑलर्ड में ट्रांसफर नहीं होती। ये म्यूटेशन परनम्बुक को नॉर्थ ईस्टर्न ब्राजील में पहचानी गई, खास तौर पर सौ बेंटो दो उना जो गरानहंस के करीब है। मिस्टर क्रिस्टियानो फेरेरा और मिस्टर ह्यूगो लियोनार्डो फेरेरा ने अपने ब्रीडिंग स्टॉक से 5 ऑस्ट्रेलियन बजरीगर्स के साथ काम शुरू किया। सेहत के मसाइल की वजह से मिस्टर क्रिस्टियानो ने ब्रीडिंग छोड़ दी और मिस्टर ह्यूगो ने मिड 2020 के करीब ब्रीडिंग दोबारा शुरू की। जो परिंदे मेल वो ओपलीन और ग्रीन थे और कुछ पहले से ही मुख्तलिफ अपीयरेंस दिखाते थे। मिस्टर क्रिस्टियानो को सांस के मसाइल की वजह से काम रोकना पड़ा और उन्होंने मिस्टर ह्यूगो को काम जारी रखने की इजाजत दे दी। मिस्टर क्रिस्टियानो का ख्याल था कि ये परिंदे ब्लैकफेस थे। ह्यूगो की ब्रीडिंग में पहला पेयर एक मोव ओपलिन माले और एक ग्रीन हेन का था, जो सिर्फ सर के मार्किंग्स दिखाती थी। लेकिन करीबी इनब्रीडिंग और सिलेक्शन की कमी की वजह से चिक्स कमजोर थे और अक्सर मर जाते थे। दूसरी जनरेशन में एक ग्रीन हेन को 5 मुख्तालिफ मालेस के साथ क्रॉस किया गया। मिस्टर ह्यूगो के मुताबिक उन्होंने सिर्फ नॉर्मल मार्किंग्स वाले मालेस का इंतखाब किया और इसके बाद ब्रीडिंग प्रोग्राम ठीक तरीके से डेवलप हुआ। इन पेयरिंग से पैदा होने वाले चिक्स ने बेहतर रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस दिखाई और म्यूटेशन स्टेबल हो गई। वक्त के साथ ऑस्ट्रेलियन बजरीगार्स नए म्यूटेशंस, वैरायटीज और कॉम्बिनेशंस पैदा करते रहते हैं। हर एक को घूर से ऑब्जर्व, डिस्क्राइब और क्लासिफाई करना जरूरी होता है। नए कॉम्बिनेशंस पैदा करने के लिए क्रिएटिविटी की जरूरत होती है जो पहले कभी नहीं देखी गई हो। मैंटोनिग्रो बिलाशुबा एक डोमिनेंट म्यूटेशन है। इसकी एक्सप्रेशन कभी कभी इतनी सबटल होती है कि दूसरी म्यूटेशंस के साथ गलत समझी जा सकती है, लेकिन जब यह दूसरी म्यूटेशंस के साथ कंबाइन होती है तो बहुत इंप्रेसिव नतीजे देती है। ओपलाइन के साथ कॉम्बिनेशन इसकी सबसे वाज़ेह मिसाल है। कुछ क्लासिक म्यूटेशंस 1930s से जानी जाती हैं, जबकि कुछ ज्यादा रिसेंट हैं। नए म्यूटेशंस को क्लासिक म्यूटेशंस के साथ मिलाना खूबसूरत परिंदे पैदा कर सकता है। मैंटोनिग्रो को बहुत डार्क म्यूटेशंस के साथ कंबाइन करने से और भी ज्यादा डार्क बर्ड्स पैदा हो सकते हैं।